फॉक्स के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स या हाइब्रिड इन्वर्टर्स आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल किए होंगे। पाकिस्तान में एक ही ऐसा ब्रांड है जो अपनी तमाम तर रेटिंग के ऊपर 10 किलोवाट के से लेके 100-125 किलोवाट तक के तमाम इन्वर्टर्स के ऊपर 10 साल की वारंटी देता है। तो फॉक्स के कियोस्क की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में फॉक्स के आपने बहुत ज़्यादा मॉडल देखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ कटिंग एज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेंगी। फॉक्स की अपनी ही बैटरी होती है। इसकी हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी अपनी ही बैटरी अटैच होती है, ना ही इसकी बैटरी किसी और इन्वर्टर के साथ होती है, ना इसका इन्वर्टर किसी और बैटरी के साथ अटैच होता है। बट प्राइस वाइज बहुत मुनासिब है। पाकिस्तान में ये 10 साल की वारंटी के साथ आते हैं। फॉक्स ESS सिस्टम है ये। फिर फॉक्स के ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, ये आपको पता होगा कि ये हाई वोल्टेज के ऊपर भी अपने आप को बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। फिर अगर किसी एक फेज़ के ऊपर अनबैलेंस लोड होगा तो भी चल जाते हैं। और फिर ये वाहिद इन्वर्टर है जो ड्यूरिंग द लोड शेडिंग भी ये चलता रहता है। ये वाला तो इसका एक माइक्रो इन्वर्टर है और इनकी एक डिवाइस आती है जो कि इनके ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स को हाइब्रिड मोड पे कन्वर्ट कर देती है 3 किलोवाट तक। इनके ये EV चार्जर्स हैं। पाकिस्तान में आपने चंद एक इसमें डिस्प्ले में देखे होंगे, अभी नियर फ्यूचर में इसके EV चार्जर्स भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी तमाम तर वैरायटी डिस्प्लेड है। फॉक्स को ब्लूमबर्ग के ऊपर Tier 1 की रेटिंग मिली हुई है। आपको पता होना चाहिए कि इन्वर्टर्स के अंदर भी Tier 1 और Tier 2 का सिस्टम होता है। पाकिस्तान में अक्सर लोग ये बात नोटिस नहीं करते, पैनल तो Tier 1 ले लेते हैं, इन्वर्टर अक्सर Tier 2 लगा लेते हैं। फॉक्स के हाइब्रिड इन्वर्टर की यहाँ पे एक Xiaomi की गाड़ी है, उसको चार्ज करते हुए दिखाया गया है कि किस तरह से एक गाड़ी को आप पावर दे सकते हैं। मैं बाय द वे मैं खुद भी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ और बहुत कम फ्यूल यूज़ करता हूँ। मैं मेजॉरिटी कोशिश होती है मेरी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी को यूज़ करूँ। पिछले 3 महीने से मैंने अपने पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी ले रखी है और 3 महीने से मैंने अपने पास जो दूसरी गाड़ी है फ्यूल वाली गाड़ी है उसके अंदर शायद 2 या 3 दफ़ा फ्यूल टैंक फुल करवाया है। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक यूज़ करता हूँ और सोलर के ऊपर यूज़ करता हूँ। सोलर मेरे पास वैसे ही फ्री है, नेट मीटरिंग वाला सिस्टम है। ये फॉक्स के बड़े सिस्टम है, हाई स्टोरेज है, बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं। फिर यहाँ पे एक डेमो लगा हुआ है इनका। बड़े सिस्टम के साथ लगने वाली बैटरीज हैं और बड़े सिस्टम के साथ लगने वाला इन्वर्टर भी है। मेरे साथ इस वक्त चाइना में शंघाई के इस स्नैक एग्जीबिशन में फॉक्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। इनसे हम पूछेंगे कि फॉक्स के इस बड़े साइज़ के इन्वर्टर की हमें बताएं, स्पेक्स बताएं, क्योंकि आप लोगों ने पाकिस्तान में इसके छोटे इन्वर्टर तो ज़रूर देखे होंगे हाइब्रिड। तो फॉक्स का ये 125 किलोवाट का है। सर प्लीज़ टेल अस अबाउट दिस इन्वर्टर। So this is H3 Plus, a CNI storage inverter from 50 to 125 kilowatt power, and it supports the CQ16 battery. Then we can actually have 7 hours of backup storage. Okay. And the battery inverter can do a diesel generator ready, and it can do 10 units of parallel connection. And without ATS, it can already support 10 milliseconds on-grid and off-grid switch. That's good. We have this inverter is for 125 kilowatt or 50 kilowatt. So you have one option of 50 kilowatt, 60 kilowatt on one power class, and then from 75 to 125 another power class. And we can stack any number of batteries with this or only 16 batteries. So for the CQ16, we can stack from 1 to 16 units, which goes up to 722 kilowatt hours of capacity. ओके तो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 722 किलोवाट आवर तक की बैटरी कैपेसिटी इस 125 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर आ सकती है। ये 50 किलोवाट में भी आता है, 70 में भी आता है और बड़े में भी आता है। तो इंडस्ट्री के लिए इस तरह के सिस्टम आगे आने वाले दिनों में बहुत रेवोल्यूशनाइज होंगे, क्योंकि नेट मीटरिंग के मामला भी ख़राब हो रहे हैं। फिर ये इन्वर्टर स्टोरेज भी दे रहे हैं, प्लस ये बैकअप भी देंगे। कैन इट हैंडल हैवी टॉर्क्स? Yes, so this one actually will support 10 seconds of 1.5 overloading, and also it has 300 amps of LRA current support. So actually with air conditioner or with heavy motors, this will be perfect. इंडस्ट्री में जहाँ पे बड़े सिस्टम लगे होते हैं और हैवी मोटर्स लगी होती हैं, वहाँ पे 1.5 टाइम्स का टॉर्क उठा देता है। मतलब 100 किलोवाट का इन्वर्टर 150 किलोवाट तक का टॉर्क उठा सकेगा।